कंस को शंका हुई, इसलिए वह अपने अनुचरों को सर्वदा चारों तरफ भिड़ाया हुआ था कि देखो, जहां जहां संतान हुआ है पुत्र, उसको आप तुम लोग जाकर मारो। अब जहां जहां इस तरह की जघन्य पाप होता होगा, वहां के लोग कितने त्रस्त होते हैं और कितना कारुण्य रुदन करते हैं। और उस समय इस परिस्थिति में भी लोग रहते थे ना, रहना पड़ता था। भाई, मैं कल बताया कि सूरसेन के पुत्र थे वासुदेव। सूरसेन भी राजा थे, उनके राज्य को भी अधिपत्य कर लिया, अपने पिता को बंद कर दिया कारागार, और उस राज्य को अधिपत्य कर लिया, राजा बन गया। क्रूरता फैलने लगी। फिर भगवान छोटे से हैं, पल्ला में झूल रहे हैं, जसोदा जी हिला रही हैं, भगवान सो जाते हैं, तो ले जाकर सोने के स्थान पर सुला देती है। शकट और भजन नाम के दो राक्षस भेज देता है कि जाकर वहां पर मार। ये दोनों जाते हैं और भगवान के छठा महीना बीतता रहता है, तो कुछ बनाया जा रहा है। ब्रज में छगड़ कहा जाता है, जिस पर दही दूध रखा जाता है और उसमें डगरवना बना रहता है, उसी पर ज्यादा करके रखा जाता है। माखन, दही, दूध जो भी था, और ये लोग अपना भोजन वगैरह बना रही थी, उसी में सब प्रवेश कर गए भगवान के पास। भगवान अंगूठा के प्रहार से उस सबको प्रताड़ित किए। प्रताड़ित करने से जाकर वही छग पर गिर गया। गिरने पर बड़ी आवाज हुई, आडंबर हुआ। ये लोग अपने किसी तरह से प्राण को बचाए, भागे, और फिर पुनः भगवान का छठी पर माताएं सशंकित हो गई और उनकी निरीक्षण ज्यादा बढ़ा। फिर आपने पुतना का नाम सुना होगा। पुतना भी कंस के ही दरबार में अत्याचारियों के गिरोह में ही थी। उसने कहा कि मैं जहां जहां संतान का उत्पत्ति हुआ है, वहां वहां विनष्ट करने के लिए आज्ञा चाहती हूं। कंस बोला कि जाओ भाई, बड़ा सुंदर वेशभूषा बनाकर जाती है, गांव गांव में जाती है और जितने बच्चे हैं उसे मार डालती है। एक दिन वैसे ही वेशभूषा बनाए हुए गोकुल में पहुंच जाती है। नौजवान जितने हैं मटक मटक कर चलने से सभी लोग उसके पीछे हो जाते हैं। गाती बजाती भ्रमण कर रही है, करते करते यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। सभी लोग को गाकर मस्त कर देती है, लोग झूमने लगते हैं, इसी बीच प्रवेश कर जाती है। और उस समय नंद जी कुछ ग्वालों के साथ, जैसे आप लोग टैक्स देते हैं सरकार को, उस समय मालगुजारी जो था सभी लोग देते, जो आज दिया जाता है, वही मालगुजारी देने गए हुए थे कंस के दरबार। दही दूध घी सब लेकर, क्योंकि इस तरह से मैं कल भी बताया, दिल्ली राजधानी है सारे राज्यों का, उस समय मथुरा
सभी राजा लोग वहाँ सम्मेलन वगैरह में जाते हैं। अतः ताइयों का सरकार था, अतः ताई ही राजा था। ये गए, वहां गए तो इनको अक्रूर जी से भेंट हुआ, दंड प्रणाम। अक्रूर जी कहे कि नंद तुम जितना यथाशीघ्र अपना जो देना है देकर और निकल जाओ, क्योंकि राक्षसियां चारों तरफ भ्रमण कर कर बच्चों को मार रही हैं। कंस चारों तरफ अत्याचार कर रहा है। नंद बाबा को समझाकर भेज देते हैं। तब तक इधर वह प्रवेश कर लीजिए और जाकर भगवान को अपने स्तन में जहर का लेप लगाई रहती है, भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। भगवान भी पकड़े और वायु वेग से लेकर उड़े और माया से उसके शरीर के सारा रक्त समाप्त कर। ऊंचा जाते जाते धाम से नीचे गिरी, बड़ी कोलाहल, इतना कोलाहल हुआ कि चारों तरफ अंधकार हो गया उसके गिरने से और धूल के उड़ने से। कुछ देर तक तो अंधकार छाया रहा, धीरे धीरे लोग कहे भैया क्या गिरा, जाकर देखते हैं तो वह गिरी हुई है राक्षसी और उस पर भगवान मस्त रूप से मचल गए। अभी दौड़े दौड़े गए, कृष्ण भगवान को उठाए। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा देखे, फिर पुनः भगवान को ले जा गए लोग और ये लोग ले जाकर नजर उतारे। तो ग्वाल लोग नजर इस तरह से उतारते थे, इसमें दिया है कि गाय को खड़ा कर दिए और गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गौ त्याग माने गोबर, ये पांचों लेकर पहले उसका ऐपन बनाए और ऐपन बनाकर और भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से उस ऐपन को लगाया। आज ही पंचगव्य का बड़ा महत्व है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई दृष्टि हो जाए और पंचगव्य को स्मरण कर कर मंत्र द्वारा सींचे तो इस तरह की कुदृष्टियां दूर हो जाती हैं। और बच्चा सब बहुत कोलाहल करता है या शरत जो थोड़ा सा उछल कूद ज्यादा करते हैं, छरिया जाते हैं जिसे कहा जाता है, तो उसमें भी यह कार्य करता है। उन लोगों को लगा कि इनको नजर लग गया है, ये कैसी महिला थी, कैसे आई, कैसे यहाँ पहुंच